कितनी बार और ऐसे ही आसक्त रहे हैं और कुछ हाथ नहीं लगा, कोई अपना नहीं, कोई नहीं, फिर यात्रा अकेले ही हो रही और जगह जगह पर पड़ाव डाल करके परिवार, ये हमारे रिश्ते, ये नाते, फिर मरा, फिर जन्मा। अरे अब की तो सावधान हो जा। यही तुम्हारी संसार यात्रा के कारण बनते हैं जिनको तुम अपना मानते हो। बहुत से जन्म तेरे भी हो चुके हैं। तो आप कहोगे तो भगवान भी तो कह रहे मेरे भी बहुत से जन्म हुए। तो जीव का जन्म होता है प्रकृति के अधीन होकर, भगवान अवतरित होते प्रकृति को अधीन करके। जीव जन्मता है प्रकृति के अधीन और प्रभु अवतार लेते प्रकृति को अधीन करके। वो हमारे कल्याण के लिए आते हैं। हम अहम और भोग तत्व भाव के कारण भटक रहे हैं। एक होता है बगीचे में घूमना और एक होता भूल जाना, भटकना। हम भटक गए हैं, वो अपने बगीचे में आकर के जो भूले हुए उनके उद्धार के लिए आते हैं। तो आज के सत्संग का सार, अपने अहम को प्रभु के चरणों में समर्पित करके, अपनी एक भी श्वास, एक भी वृत्ति राधा किशोरी से विलग ना होने पावे और जितने भी विकार हैं अपने आप शांत हो जाएंगे। पक्का समझ लो। देखो, समुद्र को भला कोई पी सकता है क्या? कि चुल्लू में पी गए अगस्त्य जी, किसके बल पे? भगवान के बल। ध्यान दीजिए, भगवान का बल कितना बड़ा होता है। एक महात्मा आवेश में आ गया तो समुद्र को पी गया। अगाध जलराशि में एक बूंद नहीं रह गया, पी गए सब। आकर्षण किया, पूरे समुद्र को पी गए। है ना सर्वाश्चर्यमयी बात। दावानल में सब ब्रजवासी उगाए सब फंस गए। उन्होंने कहा अब तो कन्हैया ही बचा सकता है, हे कृष्ण। भगवान ने कहा आंख मूंद लो। ऐसे किया, पूरी आग को पी गए सरकार। देखो कितने सामर्थ्यशाली। काली दह का जल का एक कण चला जाए मुंह में तो मर जाएगा आदमी। इतना विषैला जल हो गया था। आप कूद गए, खेलते रहे, जाके उसके मान का मर्दन किया और उस जल को अमृत में कर तुम अन्यथा कर तुम। ऐसे प्रभु श्री हरि हैं। हम उनके दास हैं। हम इस बात का हृदय में चिंतन करें कि हम काम विजयी कैसे बने? बिल्कुल नहीं चिंतन करना। देखो, विश्वास में बड़ी ताकत है। उत्साह वर्धन करना ये हमारी भगवत प्राप्ति का प्रथम सोपान है। निराशा पैदा कर देना ये नहीं। किसी भी युद्ध में विजयी वही होता है जिसका उत्साह वर्धन होता है, ध्यान रखना। इसीलिए हम हर बात को पीछे करके आगे किशोरी जी के चरणारविंद और उनका नाम ले आते हैं कि अपने लोग तो उदास ही हो जाएंगे कि काम विजय